गुड मॉर्निंग दोस्तों। व्यूअर्स के डिमांड पर आज एक नया टॉपिक लेकर आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक ऊपर हेडलाइन देख के आपको समझ में आ गया होगा। जनरली आज हम लोग बात करेंगे कि आपका अपना रेजिडेंशियल कोई कॉम्प्लेक्स, अपना घर है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उस पर अगर आपको स्टेयर्स लगाने हैं कि आपको मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर अगर जाना है तो उसमें स्टेयर लगते हैं जो सीढ़ी, तो वो कैसे, उसके लेआउट कैसे करनी है, उसके कैसे डिज़ाइनिंग करना है, क्या उसके साइज़ होंगे, कितना उसको प्रॉपर एक साइज़ प्रोवाइड कर दूं कि एक रूम के अंदर हमारा स्टेयर बन जाए, क्या उसका राइजर हो, क्या उसके ट्रेड हो, कितनी उसकी हाइट हो कि लोग कंफर्टेबल आसानी के साथ एक एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाए, उसी पे आज बात करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक तो आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो बिल्डिंग बाय लॉ जो हमें स्पेसिफिक साइज़ गिवन है उस साइज़ का यूज़ करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के बाद हम स्टेयर आपको सामने तैयार कर कर आप सबों को बताएंगे। ठीक है, तो ये मेरा मतलब ओवरव्यू एक था। तो हम लोग जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो आपको थोड़ा समय लूँगा मैं इस चीज़ को बताने में। कुछ टर्म्स है स्टेयर में, ये जानना जरूरी है, अदरवाइज़ फिर आपको समझ में नहीं आएगी। मैं ये मान के चलता हूँ कि शायद आप लोग को नहीं आता है। अगर आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, जैसा ये आप देख रहे हैं ये स्टेयर है, यहाँ से यहाँ तक स्टेयर है। यहाँ जाके आदमी लैंडिंग किया, आराम किया थोड़ी देर, फिर ये इस तरह से स्टॉप यहाँ चले गए। मान लीजिए ये मेरा, मैं यहाँ मान लूँ ये मेरा रूफ लेवल है, ये मेरा रूफ लेवल है ये यहाँ, और यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ मेरा ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ग्राउंड फ्लोर ये जो स्टेयर है, ये वाली जो पोजीशन है जिस पे आप अपना पैर रखते हैं, इसका नाम होता है ट्रेड। क्या होता है? ट्रेड। और ये जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये हाइट हर जगह देख रहे हैं, यहाँ भी हाइट है, ये वाली हाइट, जितना ऊंचाई जो आपको कवर करना पड़ता है उन सबों का हम बोलते हैं राइज। क्या बोलते हैं? राइज। ठीक है, एक और बात बताओ, आपको ट्रेड राइज का समझ में आ गया, और इसको हम क्या बोलते हैं? लैंडिंग। ठीक है, एक और बात, यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं? फ्लाइट। देखिए यहाँ से यहाँ तक फ्लाइट किए, यहाँ लैंडिंग किए, फिर फ्लाइट किए। ध्यान कैसे रखना है कि मान लो यहाँ से आपने फ्लाइट से आके उड़ के यहाँ फ्लाइट किया या लैंडिंग किया, फिर यहाँ से फ्लाइट करके आपने टॉप फ्लोर में चले गए, रूफ लेवल में चले गए। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक चीज़ था। ये आपको अगर समझ में आ गया तो उसके बाद क्या साइज़ होता है ट्रेड का, क्या राइज का होता है, जनरली राइज और ट्रेड आपको अगर समझ में आ गया, जनरली मैं अगर यहाँ थोड़ा सा बना दूँ, यहाँ बनाता हूँ, मतलब कहने का मतलब ये ट्रेड है और ये जो आपका राइज है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो जो हमारा बिल्डिंग बाय लॉज है उसके कुछ स्पेसिफिक रूल है कि ट्रेड जो है मिनिमम कितना होना चाहिए, राइज कितना होना चाहिए। जो ट्रेड का साइज है, ये कहने का मतलब जिस पर हम पैर रखते हैं, उसका मिनिमम जो साइज है वो 250 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर स्पेस की कभी कभी अवेबिलिटी कम हो, तो रूम का साइज छोटा हो तो उसी में हमको स्टेयर खड़े करने हैं अगर, तो आप ये वाली साइज ले सकते हो 200 वाली। एक और चीज़ मैं बताऊंगा, अगर राइज मतलब ये वाली जो ऊंचाई वाली चीज़ है राइज, अगर मतलब इसका जो हाइट है वो अगर बढ़ता चला जाएगा तो आपके स्टेप्स जो हैं कम हो जाएंगे, और ये ट्रेड की अगर साइज़ बढ़ती चली जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है ये मेरा अधिक हो जाएगा, और ट्रेड की साइज़ अगर कम होगा तो ये कम हो जाएगा। कैसे होगा ये सभी तो मैं न्यूमेरिकल लेकर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जस्ट अभी आपको मैं बता रहा हूँ। तो ट्रेड का मतलब जिस पे पैर रखते हैं। ठीक है, और जनरली स्पेस अगर कम हो, नॉन अवेबिलिटी ऑफ स्पेस में, तो 200 mm आप ले सकते हैं। उसी तरह जो रेजिडेंशियल के लिए है, राइजर जो है जिस पे आप ऊंचाई जो कवर करते हैं वो 190 mm से 200 mm के बीच रखते हैं, और जो पब्लिक या नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है 150 mm से 170 mm के बीच रखते हैं। एक और बात, जनरली ट्रेड इससे कम नहीं लेना चाहिए। इसलिए नहीं लेना चाहिए, अगर आप ट्रेड कम लोगे, कहने मतलब जिस पे पैर रखते हो ये कम करोगे, कम साइज़ का लोगे, तो ये पैर जो है आपका जिस पे आप पैर रखते हैं रेस्टिंग, ये पैर आपका बाहर आ जाएगा, प्रॉपर आप इस पे लैंड नहीं कर पाओगे। तो घर में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, ओल्ड एज होते हैं, उनका गिरने का चांस होता है। इसीलिए जो पब्लिक बिल्डिंग में आप देखोगे इससे कम तो नहीं होगा, कहीं कहीं इससे ज़्यादा भी होता है, 270 mm तक भी हम चले जाते हैं। ठीक है, पब्लिक बिल्डिंग का मतलब जैसा हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, स्कूल्स वगैरह हो गए, ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में। तो पब्लिक में आपने देखा होगा कि ये जो राइज़र है, अब इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, राइज़र इसकी बात कर रहा हूँ, ये 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि ये जितना छोटा होगा, सॉरी मतलब इससे अधिक नहीं होना चाहिए, जितना छोटा होगा ना राइज़र, उतना चढ़ने में लोगों को आसानी होगा। अगर इसका साइज़ आप बढ़ा कर दोगे तो लोगों को ऊपर चढ़ने में उतनी तकलीफ होगी। ठीक है, आपने देखा होगा अपने घरों में सीढ़ियों की, अगर आपने ये देखा होगा, ये वाला जो चीज़ है ये राइज़र, इसको ज़्यादा ऊंचा करोगे तो ज़्यादा ऊपर ऊपर पैर रखना पड़ेगा, तो लोग थक जाते हैं और बूढ़े लोगों को खास करके परेशानी होता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कहूँगा कि अपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आप ये वाली
राइज़र इतना रखो और ट्रेड तो इससे कम मत रखना, ताकि सभी लोग, बच्चे बुजुर्ग जो भी लोग हो, आसानी से डिस्टेंस कवर कर ले। ठीक है, तो चलिए वो बात तो होगी। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है, कि कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं, कितना नंबर ऑफ स्टेप्स होता है, कितना राइज़र होता है, क्या उसकी लेंथ होता है, हाइट होता है। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं कि मान लीजिए ये आपका बिल्डिंग का रूफ लेवल है, ठीक है, और यहाँ आपका ग्राउंड लेवल है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ये ले लेते हैं, कहने का मतलब आपको यहाँ से यहाँ जाना है। तो ये डिस्टेंस मैं हाइट मान लेता हूँ, अपने से एज्यूम कर लेता हूँ कि 3 मीटर, ठीक है, और आपको यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि कितना राइज़र होगा, कितना ट्रेड होगा। तो एक चीज़ मैं सबसे पहले क्या एज्यूम करूँगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं लेके चलता हूँ कि जो आपका राइज़र है वो मैं मान के चलता हूँ कि 150 mm वाला मैंने पिक कर लिया। ठीक है, और ट्रेड जिस पे आप पैर रखते हैं, ट्रेड ये मैं आपको 250 mm, ठीक है, एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले फ्लोर को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। क्यों करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक यहाँ डिवाइड कर देंगे और ये रूफ लेवल यहाँ है, तो जाना तो यहाँ से यही है, यही है आपका ग्राउंड फ्लोर, और ये है रूफ लेवल, जाना तो आपको यही है। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं यहाँ से पहले क्या करूँगा, यहाँ चले जाऊँगा, और यहाँ एक लैंडिंग आ जाएगी। ठीक है, लैंडिंग के बाद यहाँ चले जाऊँगा, ऐसे ही जाऊँगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ कितने स्टेप्स आएंगे, यहाँ कितने स्टेप्स आएंगे, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए, कभी भी नंबर ऑफ स्टेप्स अगर आपको निकालना पड़े, नंबर ऑफ राइज़र, ठीक है, नंबर ऑफ राइज़र की भी मैं बात कर रहा हूँ, कहने का मतलब जो ऐसे 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 आ रहा है, तो ये राइज़र कितने होंगे। तो ये क्या है कि टोटल फ्लोर का जो हाइट है, क्या लिखेंगे, टोटल हाइट बाई क्या कहते हैं, साइज ऑफ राइज़र। ठीक है, अब ये टोटल हाइट, मैं तो आपको क्या बोला कि इसको 2 पार्ट में क्यों बांटा हूँ, ताकि मुझे एक लैंडिंग मिल जाए। तो यहाँ से यहाँ तक अब कितना हो गया, ये 1.5 मीटर हो गया ना, और यहाँ से यहाँ तक ये वाली चीज़, यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका 1.5 मीटर है। ठीक है, तो टोटल अब कितने हो जाए, मतलब 1.5 मीटर तक अगर मैं लूँ यहाँ से यहाँ तक पहले, तो 1.5 मीटर तो है ही। और राइज़र का क्या मैं साइज़ लिया हूँ, 150, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 0.150। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 10 नंबर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक 10 होंगे। ठीक है, तो 10 यहाँ से होंगे, और यहाँ से सेम हाइट है तो 10 यहाँ भी हो जाएंगे। ठीक है, अब ये एक चीज़ तो हो गया, मैं अगला यहाँ ले लेता हूँ कि चलिए यहाँ से आप स्टार्ट किए थे, यहाँ चले, फिर यहाँ चले, तो आपने मान लीजिए ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, फिर उसके बाद सेम ऐसे ही जाएंगे। तो चलिए आपको ये तो पता लग गया, अब ट्रेड कितना होगा जिस पे आप पैर रखेंगे, मतलब ये वाली कितने होंगे, ये राइज़र तो आपने निकाल लिया ना, 10 होंगे। ट्रेड कैसे निकलेंगे, तो ट्रेड का हमेशा मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ट्रेड जब भी निकालना है, राइज़र -1, राइज़र कितने हैं, 10, यही फार्मूला हमेशा याद रखोगे, 1 ये 9 हो जाएगा। ये कैसे होगा, चलिए मैं आपको यहाँ स्टेप इसमें बताता हूँ। देखिए अभी आपने क्या निकाला, राइज़र 10 निकाला, देखिए आगे ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है आपकी, ये आपको मैं बताया था 1.5 लेंगे 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए। और यहाँ से लेकर ये वाली जो हाइट है, इसके सामने ये ले लो, ये कितनी हो जाएगी मेरी, सेम 1.5 मीटर। ठीक है, और राइज़र अब ट्रेड भी आपको पता चल गया 9 है। देखिए 1 2 3, यहाँ एक 4 5 6 7 8 9, ये तो लैंडिंग आ गया ना, इसको कवर थोड़े करेंगे, ये तो लैंडिंग है, यहाँ के रेस्ट करेंगे। स्टार्टिंग में भी लैंडिंग, यहाँ भी लैंडिंग, और फाइनल यहाँ भी लैंडिंग होगा। ठीक है, ये तो लैंडिंग हो जाएगा। अब एक और चीज़ मुझे बताइए कि ये जो जगह हम कितना पीछे से बैक से स्टार्ट करें, ये वाली डिस्टेंस हम कैसे कवर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपको यहाँ पहुँचना है। ठीक है, चलो राइज़र ट्रेड निकाल लिए, लेकिन कितने पीछे से स्टार्ट करें वो भी तो जानना। जो ऐसा तो नहीं है कि यही ये वाली डिस्टेंस जितना देंगे इसका मतलब आपकी स्लोपिंग उतना कम होगा। मतलब ये फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ से मैं ऐसे ले रहा हूँ ना,
अगर ये वाली बैक नहीं करके यही मैं स्टॉप कर दूं तो ये थोड़ा सा खड़ा हो जाएगा ना, वर्टिकल हो जाएगा ना, तो आप गिर जाओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ये है, आपको यहाँ पहुँचना है, तो ये वाला लाइन जितना इधर से स्टार्ट करोगे उतनी स्लोपिंग आएगी ना, तो आपको आसानी होगा चढ़ने में ना। तो ये आप कैसे डिफाइन कर पाओगे कि हम कितना बैक लेकर आना। इस इमेज में देखिए, ये हो सकता है अगर मैंने यही तक खत्म कर देना तो यहाँ से स्टार्ट कर लेता तो ये आपका ऊंचा हो जाता, ठीक है, तो गिरने के चांस होंगे। तो ये कंफर्टेबली कितना, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका ट्रेड का साइज़ है, मतलब जिस पे आप पैर रखते हैं, ये साइज़ जो है, जो आपका इसका साइज़ आपने लिया है, अभी अभी पीछे बैक करके देखो 250 mm मैंने लिया है, वो कितने हैं राइज़र, सो नंबर ऑफ ट्रेड कितने हैं, ये कितने 9 है, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 2250 mm, तो कहने का मतलब 2.2 मीटर। कहने का मतलब ये है कि ये जो है अब आपका 2.2 मीटर आ चुका है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये जो लैंडिंग है, ये लैंडिंग की बात अभी मैं बाद में बताता हूँ, इसका अलग से जुड़ेगा, ये लैंडिंग अलग से होता है, ठीक है, वो मैं बाद में भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये 2.2 हो गया, और सेम यहाँ सेम 2.2 यहाँ से इधर जाएंगे, ठीक है, उसके बाद ये लैंडिंग आएगा। तो कुल मिलाकर अब यहाँ आ जाइए, तो ये जो मैंने अभी अभी आपको जगह स्पेस निकाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं प्लेन में देख रहा हूँ, ये जो है आपका कितना निकाला था आपने, 2.25 मीटर। सेम चीज़ यहाँ से यहाँ तक, ये भी आपका 2.25 मीटर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको तो ये पता लग गया, ठीक है, ट्रेड कितना बैक से स्टार्ट करना है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। लेकिन रुकिए, अब आपको यहाँ से इधर लैंडिंग भी देना है, ये भी लैंडिंग, ये लैंडिंग का क्या साइज होगा, तो ये ध्यान में रहे, कभी भी एक जो विद ऑफ स्टेयर है, एक स्टेयर का जो विद है वो मिनिमम जो आपको 900 mm से कम नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 900 mm से कम नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। और सेम जो इसका विद है, जो लैंडिंग का विद है यहाँ से यहाँ तक, जितने एक स्टेप का होता है मिनिमम उतना तो लेना ही, उससे अधिक ही लेना है, तो कम नहीं लेना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं इतना ही ले लेता हूँ, तो इधर भी सेम चीज़ आएगा, 900 mm आएगा, 900 mm। अब इधर भी सेम आएगा लैंडिंग, इधर भी सेम आएगा लैंडिंग। अब एक चीज़ आप बच्चे के माइंड पे कन्फ्यूज़न होगा कि सर ये तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ लैंडिंग थोड़े देंगे। माय डियर, मैं ये बताऊँ, मैं एक कॉमन चीज़ बता रहा हूँ कि मान लो आप फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट किए, सेकंड फ्लोर में जाओगे तो यहाँ तो स्टेयर स्टार्ट करने के लिए इतनी तो लैंडिंग दोगे, फिर यहाँ से जाओगे, यहाँ आके आप मान ली इधर से गए और इधर से एग्जिट हो गए, तो मान ली इसके ऊपर फिर से स्टेयर होगा तो इतनी तो लैंडिंग आपको यहाँ देनी ही पड़ेगी ना, इतनी लैंडिंग, इधर से भी लैंडिंग देनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपका स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता फिर भी आपको स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी लैंडिंग तो यहाँ मतलब स्पेस देना पड़ेगा आपको, ठीक है, इतना स्पेस तो दोगे। और मान ली यहाँ आपका खत्म हो जाएगा रूफ लेवल में जाके, तो चलो आप ये वाली पोर्शन नहीं दोगे, लेकिन सेकंड फ्लोर अगर स्टार्ट हो रहा है तो इतनी तो लैंडिंग देनी पड़ेगी, इसलिए मैं कॉमन चीज़ बताया हूँ। तो अब आपको, अच्छा एक और मैं बात बता दूँ आपको, मैंने ये आपको एक प्रॉपर साइज ऑफ स्टेयर बताया कि अंदर अंदर ये स्टेयर कितना आएगा। अब मुझे बताइए टोटल साइज कितना बनेगा, 2.25 तो होगा ही, प्लस ये 900 है तो उसको 0.9, प्लस इस साइड भी 0.9, यही हुआ, ठीक है, इतना ही होगा ना। तो कहने का मतलब ये क्या, एक मिनट, इसको अगर आप सोल्व करो तो ये आपका आएगा 4.05 मीटर। एक मिनट रुक जाइए, अब मैंने आपको क्या बोला, एक स्टेप का 900 mm से कम नहीं लेना चाहिए, तो डॉटेड मैं अगर दिखाऊं तो एक स्टेप का 900 और 900 1800, तो कहते 1.8 मीटर इधर भी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला स्पेसिंग कितना हुआ आपको 1.8 मीटर, ये इतना क्लियरेंस इधर भी देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब 4.05 इंटू 1.8 मीटर का स्पेसिंग आपको चाहिए इस तरह का स्टेयर बनाने के लिए, ठीक है। एक और बात, अगर कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप केवल स्टेयर का बता रहे हो, मतलब मैं इंटरनल बताया, अब यहाँ हो सकता है आपके साइड में वॉल्स है या हो सकता है आपका बीम है, तो वो वाला चीज़ इसमें ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आप ये, कुछ लोग बोलेंगे सर आपने वॉल्स क्यों नहीं बताया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप 9 इंची का मान लो वॉल इधर है, 9 इंची इधर ऐड कर दो, 9 इंची इधर ऐड कर दो, 9 इंची इधर, 9 इंची इधर, तो क्या हो जाएगा इसमें 9 इंच यहाँ ऐड हो जाएगा, 9 इंच, और ये जो 1.8 है यहाँ भी 9 इंच ऐड कर दो दोनों साइड, ठीक है, तो एक नया साइज बन जाएगा। तो कहने का मतलब आपको केवल प्रोसेस समझ में आना चाहिए, मेरा पर्पस इतना है। एक और बात, आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं तो आपको हमेशा जो ये राइज़र जो मैं बताया था, ये राइज़र
और ये ट्रीट की साइज़ बड़ा करना है और राइज़र की साइज़ थोड़ा छोटा करना है, ठीक है। तो उससे वो लोग आसानी से जाए, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप आपके बढ़ जाएंगे और ये जो हॉरिजेंटल लेंथ भी है ये भी आपकी बढ़ जाएगी, तो लेकिन उन लोग को आसानी होगी, ठीक है। कहने का मतलब, और एक और बात मैं आपको बताऊं कि मैं तो आपको यहाँ एक साइज़ लेकर चला आपके सामने कि 150 बाई 250 mm का लेकर चला, आप अपने से कुछ और लेकर डाटा लेकर एज्यूम कर सकते हो, आप बना सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि इसको अगर आपने समझ लिया तो अपने घर का जो आपका स्टेयर है वो खुद से आप डिज़ाइन कर सकते हो, खुद से लैंडिंग प्रोवाइड कर सकते हो, खुद से फ्लाइट प्रोवाइड कर सकते हो, और नंबर ऑफ स्टेप सारा कुछ आप खुद से कैलकुलेट करोगे विदाउट कंसल्टिंग टू एनीवन, ठीक है। तो कहने का मतलब स्टेयर केस में कोई भी कंफ्यूजन वाली बात अब नहीं रही। और एक और मैं बात बता रहा हूँ, इसके बाद जो मेरा टॉपिक आएगा वो इसमें मटेरियल कितना लगेगा कंक्रीट कैलकुलेट करने में। जनरली जो है कंक्रीट कैलकुलेट करने में लोगों को परेशानी होती है, तो वो परेशानी इसमें मैं दूर कर दूंगा। नेक्स्ट में जो ले आऊँगा तो उसमें बताऊंगा कि पूरे स्टेयर में कितना मटेरियल है, कितना खर्च आ गया कि स्टेयर को बनाने में। इसके बाद फिर एक और टॉपिक ले आऊँगा जिसमें BBS ऑफ स्टेयर बताऊँगा। तो आप लोग स्टे ट्यून रहिए, ईच एंड एवरीथिंग मैं बताऊँगा साफ साफ ड्राइंग लेकर इसी तरह, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।